स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। विसर्जन की तैयारी, प्रशासन विसर्जन के लिए अब प्रशासन तैयार है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में गणेश प्रतिमा विसर्जन महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हवन पूजन के बाद गाजे बाजे के साथ 6 सितंबर को गणपति विसर्जन होना शुरू हो गया है। सीसीटीवी कैमरे जुलूस स्थलों से लेकर संवेदनशील इलाकों में लगाए गए हैं। जुलूसों पर ड्रोन कैमरों की मदद से नजर रखे जाने की तैयारी है। पुलिस विभाग की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। घाटों पर भीड़ को कम करने के लिए प्रशासन की ओर से वार्ड और जोन स्तर पर चौराहों पर जगह जगह विसर्जन कुंड भी बनाए गए हैं। आज गणेश प्रतिमा विसर्जन महोत्सव के इंतजामों की जायजा ले लेते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। गणपति बप्पा की आराधना का 10 दिवसीय पर्व गणपति महोत्सव अब समापन की ओर है। यूं तो पूरे गणपति महोत्सव गणपति विसर्जन चलता रहता है। कुछ लोग 1 दिन तो कुछ 3 दिन, कुछ 5 दिन और कुछ लोग 7 दिन तक गणपति स्थापना कर विसर्जन कर देते हैं, किंतु अधिकांशतः गणपति विसर्जन 10 दिन के उपरांत ही किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन की परंपरा है। अनंत चतुर्दशी से विसर्जन प्रारंभ होकर अगले 3-4 दिन चलता है और इस दौरान पुलिस और प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतनी पड़ती है। इस बार 6 सितंबर से गणपति विसर्जन प्रारंभ होगा। 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है। गणपति विसर्जन अगले 3 दिन तक चलता रहेगा, क्योंकि बड़ी मूर्तियों को क्रमानुसार विसर्जित किया जाता है। विसर्जन के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में नगर निगम, नगर पालिकाओं सहित स्थानीय प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। दिल्ली में यमुना जैसी नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए 80 कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं, जहां पर छोटी से लेकर बड़ी मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। इससे खतरनाक रसायन और अन्य जहरीले पदार्थ यमुना में नहीं जाएंगे। दिल्ली के अलावा प्राय सभी बड़े शहरों में ऐसी ही मिलती जुलती व्यवस्थाएं की गई हैं। आस्था और विश्वास के साथ पर्यावरण को बचाना भी पुनीत धार्मिक कर्तव्य से कम नहीं है। धर्म के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण का भी ख्याल भगवान गणेश के भक्त रख रहे हैं। इसलिए इस वर्ष मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं की बिक्री सबसे ज्यादा हुई है और अब विसर्जन के समय भी इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि प्लास्टिक से लेकर अन्य वर्जित पदार्थ जल स्रोतों में न डाले जाएं। जिन लोगों ने घर में गणपति स्थापना की है, उन्होंने घर में ही विसर्जन की तैयारी की है। यह एक अच्छी पहल है। जहां तक शहरों में नदियों के किनारे, घाटों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर विसर्जन का प्रश्न है, इस दृष्टि से पुलिस और प्रशासन पूरी तरह तैयार है। घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। गोताखोरों की टीम तैनात की गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी जगह विसर्जन के लिए पानी में उतरने पर रोक लगा दी गई है। बड़ी मूर्तियों के लिए हाइड्रोलिक मशीन तैनात की गई है। नाविकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को अलर्ट किया गया है। एम्बुलेंस, अस्पताल और बचाव कर्मी भी अलर्ट पर हैं। और चलिए अब सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हमारा सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज कई जगहों पर जहां पर हम देखेंगे कि क्योंकि देखिए ढोल 11 के दिन से अनंत चतुर्दशी तक जो विसर्जन है वो शुरू हो जाता है और गणेश विसर्जन बड़े ही धूमधाम से तमाम जगहों पर मनाया जाता है। आप महाराष्ट्र देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, सभी जगहों पर बहुत ही सुंदर दृश्य होता है जब हम विसर्जन की धूमधाम देखते हुए नजर आते हैं। जितनी धूमधाम से बप्पा को लाया जाता है उतनी धूमधाम से विसर्जन किया जाता है। तमाम संकल्पों के साथ लोग विसर्जन करने के लिए पहुंचते हैं। तो आज एक अलग ही तस्वीर हम देखेंगे, जहां विसर्जन के समय पर देखिए प्रशासन के भी इंतजामात बेहद जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि कई तरह की घटनाएं भी हमने विसर्जन के समय पर देखी है। चाहे भोपाल के खटलापुरा घाट की आप बात कर लीजिए, अन्य जगहों पर तो सावधानियां बेहद जरूरी हैं। और बड़े गणेश जी की प्रतिमाओं के लिए, मूर्तियों के लिए अलग से क्रेन व्यवस्थाएं हैं वो की जाती हैं। तो गणपति बप्पा की आराधना के लिए जो 10 दिवसीय ये पावन पर्व था, इसका समापन की ओर अब ये बढ़ रहा है। और इन पूरे 10 दिन हम देखते हैं पूरी श्रद्धा भक्ति से बप्पा की सेवा की जाती है और विसर्जन के लिए ढोल 11 के बाद अलग अलग दिन होते हैं जहां लोग विसर्जन करने पहुंचते हैं। तो आज से शुरुआत हो गई है, तो प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं और किस तरह से जो घटनाएं हैं उनसे बचा जाए या किसी भी अनहोनी से बचा जाए, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं। कुलभूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
छत्तीसगढ़ से, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं, उनसे जानेंगे विसर्जन घाटों पर किस तरह की तैयारियां हैं। और आज से क्योंकि डोल 11 के दिन से ही जो प्रतिमा विसर्जन है वो शुरू हो गया है, तो किस तरह की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। कुलभूषण, आप किस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन ने कर रखी हैं और जो घटनाएं हैं उनसे बचने के लिए बड़ी मूर्तियों को खासतौर पर विसर्जन करने के लिए क्या तैयारियां? कुलभूषण जी देखिए, मैं बता दूं कि हम लोग अभी मौजूद है महादेव घाट विसर्जन कुंड के पास में, और आप पीछे देख सकते हैं कि निगम जो कैंप्स है यहाँ पर लगने शुरू हो चुके हैं। विसर्जन को लेकर पूरी तैयारियां यहाँ पर है। आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रेन की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी, और खासतौर पर यहाँ पर गोताखोरों की भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो गोताखोर यहाँ पर मौजूद होंगे, जो तत्काल रूप से किसी दुर्घटना पर लोगों को बचाया जा सके। छोटे जो कई मूर्तियां हैं उनमें यहाँ पर रेलिंग लगाई गई है, उनको वहाँ पर किस तरह से रेलिंग के माध्यम से पूजा करने के बाद वहाँ पर डाला जाए। पीछे क्रेन की व्यवस्था वहाँ पर की जा रही है। निगम द्वारा अगर ट्रैफिक व्यवस्था किसी प्रकार की अगर कुछ दिक्कत होती है तो जो पुलिस की टीम है उसके भी यहाँ पर कैंप भी समय नहीं आया है। अभी छोटे मूर्तियां और जगहों की जो मूर्तियां हैं वो अभी आना यहाँ पर शुरू हुई है। अभी हमारे पीछे आप अगर देख सकते हैं सभी समुद्र के घर सभी यहाँ पर मूर्ति जो है वो विसर्जन के पर आ रही है। समुद्र की तरफ फैमिली है, अभी फैमिली मंदिर जी की यहाँ पर मौजूद है। इनके घर की गणपति है जो यहाँ पर आज पहली गणपति जो है वो विसर्जन के लिए यहाँ पर आ जाई है। इनको अभी यहाँ पर विसर्जन किया जाएगा। पूरी फैमिली का जो स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है। अभी यहाँ पर लाया जाएगा पूरी यहाँ पर आना शुरू होते। तो इस तरह से अगर बता दें कि जितनी छोटी मूर्तियां हैं उनका विसर्जन का जो कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। विसर्जन का जो कार्य है छोटी मूर्तियों के भी यहाँ से शुरुआत की गई है। इसके बाद जो है धीरे से जो है बड़ी मूर्तियों की, क्योंकि भी लगातार जिस तरह से बड़ी मूर्तियों को लेकर, प्रतिमाओं को लेकर जिस तरह से विवाद चल रहा था, और हो सकता है कि कल परसों से ही कई ऐसी बड़ी प्रतिमाएं हैं जिनका यहाँ पर विसर्जन भी शुरू कर दिया जाए। लेकिन सेफ्टी को देखते हुए जो अभी से जो प्रबंधन है उसकी व्यवस्था, उसकी पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से कर ली गई है। यकीनन तौर पर जो पूरी टीम है, जो व्यवस्था के लिए जो प्रशासन और जो निगम की टीम है उसको से इंतजाम किए गए हैं। अब ये देखना होगा कि किस तरह से होता है, किस तरह से इसका आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि विसर्जन पूरी तरह जी। लौटूंगी आपके पास कुलभूषण। जया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है कुलभूषण, आप कंप्लीट कर लीजिए, क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैं आ रही हूँ जया आपके पास। कुलभूषण कंप्लीट कीजिए। ये देखिए, ये पूरी फैमिली पूरी फैमिली ये विसर्जन गणपति की बनने की उसके बाद जो है बड़ी यहाँ पर शुरू हो रही है। जी जी, एक बार मैं दिखाना चाहूंगा तो बड़ी मूर्तियों को लेना यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। और इसके साथ ही जो पंडित जी है ऐसे यहाँ पर बात करेंगे। पंडित जी, किस तरह मूर्तियां हैं विसर्जन शुरू कर दिए गए हैं, छोटी मूर्तियों को पहले जैसे विसर्जन किया जाता है, तो क्या कहना चाहते हैं? भगवान का विसर्जन और साथ में दिवस भगवान का विसर्जन हुआ, आज प्रतिमाओं को विसर्जन किया जाए। ऐसा जो होता है कि कुछ मूर्तियों को पहले विसर्जन किया जाता है, तो ऐसी कोई दिक्कत है? कितने दिनों में जो है मूर्ति? 3 दिन में करते हैं लोग, 5 दिन में करते हैं, 7 दिन में करते हैं, 9 दिन में करते हैं, 11 दिन जैसे भक्तों की 9 दिन 5 दिन दिनों में बिल्कुल। हम देखते हैं एक दिन भी गणेश जी को विराजमान कराया जाता है, स्थापित किया जाता है, और 3 दिन का भी कई लोग रखते हैं। लेकिन कई जगहों पर, खासतौर पर मैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर या तो हम ढोल 11 तक विसर्जन करते हैं या अनंत चतुर्दशी तक। ज्यादातर ये कल्चर हमने महाराष्ट्र तरफ देखा है। बहरहाल मैं लौटूंगी आपकी तरफ। हमारे साथ जया जुड़ी हुई है, उनकी रुक कर रही हूँ मैं। जया, क्या तैयारियां प्रशासन की? कृत्रिम तालाब बनाने की भी बात कही जाती है पर्यावरण को देखते हुए, यानी आर्टिफिशियल तालाब, या फिर ऐसे टैंक रखे जाते हैं जहां छोटी मूर्तियों को विसर्जित किया जाए। शुरुआती दौर से ही पीपी वाली मूर्तियां हमें बताई गई थी कि आप ऐसी मूर्तियां जो पर्यावरण के लिए खराब नहीं हो, उन्हें दूषित ना करें, ऐसी मूर्तियों को ज्यादा खरीदें। लेकिन अब हम देख रहे हैं जब विसर्जन के लिए प्रशासन की तैयारियां क्या है ये भी बताइएगा। और इसके अलावा हम देखेंगे कि जब वो यात्रा निकाली जाती है विसर्जन के लिए, यानी जो जुलूस निकाला जाता है, उसको खासतौर पर पुलिस को कंट्रोल करना होता है, उसके लिए प्रशासन ने क्या तैयारियां कर रखी हैं?
देखिए पारुल, सबसे बड़ी बात है कि मैं इसमें गोमती तट पे हूँ, जहाँ पे लगातार देखा जा रहा है कि किस तरीके से गणेश चतुर्थी के बाद पूजा अर्चना करने के बाद प्रतिमा का जो है विसर्जन किया जाता है। फिलहाल ये बैरिकेडिंग स्थिति है, प्रशासन का ही इनको समाप्त है, जो कि पूरी तरीके से उन्होंने पुख्ता इंतजाम कर रखा है कि किसी तरह के श्रद्धालुओं को भी दिक्कत ना, और दुर्घटना की स्थिति को देखते हुए गोताखोरों की भी तैनाती करने। मैंने इससे दिखाऊंगा कि लेफ्ट साइड दिखाएगी, बाएं साइड आप देख सकती है तमाम गोताखोर हैं जो बैठे हुए हैं, और खासतौर पर कूड़े का भी प्रबंधन खासतौर पर किया गया है कि जिस तरीके से मूर्तियों के विसर्जन के बाद तमाम लोग आते हैं और जिस तरीके से अव्यवस्था फैलता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और जहां तक आपने कहा सुरक्षा की व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था, जगह जगह पे लखनऊ में सुरक्षा की व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया गया है। तमाम जगहों पे जो लगता है कि रिहायशी इलाके हैं और जहाँ पे मूर्तियों को विसर्जित करने के लिए जिस तरीके से जुलूस फारूल निकाला जाता है नाच गाने के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, वो जो दृश्य होता है वो सब लोग देखने के लिए भी निकलते हैं। लेकिन पुलिस ने खास व्यवस्था किया है, बैरिकेडिंग्स लगा दी। अभी मैं फिर दिखाऊंगी कि देखिए ढोल नगाड़ों के साथ फिर से गणेश चतुर्थी का पूजा अर्चना करने के बाद प्रतिमा को लेकर लोग आ रहे हैं और यहाँ पर विसर्जित करेंगे। खासतौर पे यहाँ पे जो माहौल बनता है पारुल, वो शाम को ज्यादातर देखने में मजा आता है, जो यहाँ का दृश्य होता है, क्योंकि ये जो घाट है वो पूरी तरीके से आपको भरा नजर आएगा। नीरज दिखाइए, पीछे साइड की गोमती तट है जहाँ भी बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि लोग बाहर ना निकल सके। बच्चों को खास तौर से वहां पे जाना मना है और वहां पे नाव का भी प्रबंध किया गया कि जो लोग वहां पे घूमना चाहते हैं, हालांकि इसका कुछ पैसे रुपए लेते हैं जिसको घूमने के लिए, और यहाँ पे पूरी व्यवस्था किया। नदी को साफ सुथरा रखा गया है और 4 बजे के बाद जो यहाँ पे भीड़ देखने को मिलेगी पारुल, में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। फिलहाल अब जो पीपी जो मूर्तियों की बात की आपने, बहुत लोग घरों में रख रहे हैं और बहुत लोग घरों के आसपास भी कृत्रिम नदी का वहां पे बना रहे हैं ताकि हमें वहां तक जाना ना पड़े जहां तक हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार कई लोग उस भीड़ भाड़ में नहीं पहुंचना चाहते सुरक्षा कारणों की वजह से भी। और जैसा कि आपने जिक्र किया, इसी वजह से जगह जगह पर नगर निगम की तरफ से भी टैंक लगाए जाते हैं और इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है कि लोगों को असुविधा ना हो। एक चीज और जय आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अच्छी खासी बारिश हुई है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पे, जहां पानी नहीं भी ज्यादा गिरता था वहां पर भी हुआ है, तो गोताखोरों का भी आप जिक्र कर रही हैं कि वहां पर तैनात किए गए हैं। कई लोग बोट में जाकर भी विसर्जन करते हैं, वहां उनके लिए क्या चेतावनियां या क्या कंट्रोल्स रखे गए हैं? देखिए पारुल, सबसे बड़ी बात है कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये आप बैरिकेडिंग देखिए, खासतौर पे बच्चों के लिए मनाही है कि आप इस बैरिकेडिंग के बाद आप नहीं जा सकती हैं। और खासतौर पे जो छोटे बच्चों को लेकर लोग आते हैं, आचमन कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नदी है तो हमारे में सनातन धर्म में माना भी जाता है कि आचमन करना होता है। ऐसे लोग कोशिश करते हैं कि कैसे संकल्पित करें, कैसे बच्चों को आचमन कराएं, कैसे माथे से वो जल उनके माथे पे लग सके, और ऐसे में कोशिश। लेकिन खासतौर पे सुरक्षा को लेकर पुलिस का जो प्रबंधन है वो यही है कि बच्चों को वहां तक लेकर मत जाइए, आपको जो करना है करिए, लेकिन बच्चे वहां पे सच मना है। और यहाँ पे मैं ये फिर बताऊंगी कि ये जो नाव है, अगर आप घूमना चाहती तो नाव में का व्यवस्था है, यहाँ पे पैसे लगते हैं, आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी 50 से 100 रुपए के बीच में, जो कि आपको 15 से 20 मिनट आप घुमाते हैं गंगा नदी में। और इसके बाद जो है यहाँ पे आप पूजा अर्चना करिए, जो भी आप विसर्जित करने के बाद पूजा अर्चना करना चाहती है वो करिए, लेकिन इसके बाद भीड़ भी लगाना मना है। अगर आपका हो जाता है फिर वहां से दूसरों को जगह दीजिए, क्योंकि घाट बहुत छोटा है, यहाँ तक ही आपको प्रबंध किया गया। फिर आगे जो है कूड़ों का अंबार भी दिखाना जरूरी है, प्रबंधन के साथ साथ कूड़ों का अंबार भी देख लीजिए कि कैसे कूड़े का ढेर लगा हुआ है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है इसमें भीड़ भी बहुत पारुल कम देखने को इसलिए मिल रहा है, जो आपने पीछे पहले चर्चा किया था कि पीपी की जो मूर्तियां स्थापित की जा रही है, खासतौर पे हमने भी आसपास अपनी कॉलोनियों में देखा, घरों में देखा कि कैसे पिछली नदी बनाकर वहां पे विसर्जित करने की कोशिश की जा रही है, ताकि भीड़ भाड़ से जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, जो बौद्धिक लोग हैं, वो कोशिश करते हैं कि उन जगहों पे जाने से बचा जाए जहाँ पे भीड़ है। नियंत्रण करने में सरकार को भी जद्दोजहद करना पड़ता, तो ऐसे में उन लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग है। बिल्कुल, काफी सुंदर इस वक्त आप जहां खड़ी हुई हैं गोमती घाट, वहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जब विसर्जन के समय ये जो हम पूजा में उपयोग की हुई चीजें हैं वो नदी में विसर्जित कर देते हैं, उसके बाद फिर से सफाई करने के लिए वो भी प्रशासन अलग इंतजाम करते हैं। खैर, मैं लौट रही हूँ जया आपकी तरफ, मैं रिजवान की तरफ रुख कर रही हूँ। हमारे सहयोगी राजधानी भोपाल से जुड़े हुए हैं। भोपाल में रिजवान, हमने कई तरह की घटनाओं का भी मैंने जिक्र किया कि हुई हैं, उनसे बचने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बड़ी मूर्तियों को विसर्जन करने के लिए किस तरीके से तैयारियां हैं प्रशासन की? और जो जुलूस निकल रहे हैं, या फिर अभी तो क्योंकि ढोल 11 से लोग छोटे ही गणेश जी घरों में जो होते हैं वो विसर्जित करते हैं, अमूमन हमने देखा है भोपाल में कि अनंत चतुर्दशी के दिन ही लोग विसर्जन करने पहुंचते हैं, तो अभी से लेकर वहां तक की क्या तैयारियां हैं, बताइए दर्शकों को। देखिए, ढोल 11 से और छोटे गणेश जी यहाँ पर जो है विसर्जन किए जा रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा ये भोपाल के जो
खंडापुरा घाट है, ये सबसे बड़ा घाट जो है राजधानी भोपाल का माना जाता है और यहाँ पर जो है तमाम जो बड़ी मूर्तियां हैं यहाँ पर जो है उनका विसर्जन होता है। साफ तौर से तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस बल भी तैनात किया गया है। आपको बता दें जिस तरीके से एक बार यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ था, राजधानी भोपाल में 11 लोगों की मौत हुई थी और यही वो घाट है जहाँ पर जो है एक बड़ा हादसा हुआ था। उसको देखते हुए जो बड़ी मूर्तियां हैं उसको क्रेन से जो है विसर्जित यहाँ पर किया जाएगा और छोटे जो गणेश जी हैं उनके लिए जो है फंड बनाए गए हैं। हालांकि पूजा सामग्री जो लोग लाते हैं उसको तालाब में फेंकने की जो है इजाजत नहीं है और उसके लिए अलग व्यवस्था रखी गई है। नगर निगम कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, उनको जो है यहाँ पर रखा गया है और वो बैरिकेडिंग के बाहर खड़े होंगे। कोई भी जो मूर्ति विसर्जन करने जो लोग आते हैं उनको वहां पर जाने की, तालाब के पास जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में कहा यह जा रहा है जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, नगर निगम कर्मचारी लगाए गए हैं, उनको दिशा निर्देश जो है अधिकारी दे रहा है ताकि किसी भी तरह की व्यवस्था में कोई भी ना हो। यहाँ पर कैमरे से और ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी और समय समय पर जो बड़े वाहन जो है नगर निगम के यहाँ पर आ रहे हैं और जो भी पूजा सामग्री में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, जो वेस्टेज चीजें हैं, उनको यहाँ से लेकर जा रहा है। सामने एक अस्थायी जो है चौकी बनाई गई है, उस पर जो है पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं और पूरा जो है यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। मैं दिखाना चाहूंगा ये वही बड़ी मूर्ति जो है इन पर विसर्जन किया जाएगा। साफ तौर से जो लोग, जो समिति के लोग हैं, उनको जो है अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। आज जो है छोटे गणेश जी का जो है विसर्जन हो रहा है और तमाम जो अधिकारी हैं और जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर सही तरीके से विसर्जन हो उसको लेकर जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं लगाई गई। जी बिल्कुल, और तमाम व्यवस्थाएं आप हमें दिखा रहे हैं। इसके अलावा ये बताइए भीड़ प्रबंधन के लिए, क्योंकि अब आज से जो है हम देखेंगे जब विसर्जन शुरू होगा तो आपको सड़कों पर भी भीड़ दिखाई देगी। ट्रैफिक को दुरुस्त रखने के लिए, भीड़ प्रबंधन के लिए और जो नॉइस पॉल्यूशन होता है, क्योंकि हम देखते हैं डीजे की धुनों पर कई थिरकते हैं लेकिन कई को उनसे परेशानियां हो जाती हैं, तो क्या इसके लिए भी किसी तरह के रूल्स रेगुलेशंस जो साउंड सिस्टम है उसके लिए अभी बनाए गए हैं? और इसके अलावा जैसे कि मैंने जिक्र किया ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन, देखिए एक समय सीमा तय की गई है डीजे संचालकों के लिए और ऐसे में जिस तरीके से अगर ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो उसके लिए एक अलग से बैठक आयोजित की गई थी। भोपाल ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं और जो पुलिस अधिकारी हैं वो बैठक में मौजूद थे। उन्होंने जो है ट्रैफिक रूट जो है डायवर्जन किया है, इसको लेकर एडवाइजर भी जो है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी की गई है। साफ तौर से जिन जगहों पर जुलूस निकलेंगे, जिन जगहों पर गणेश जी के विसर्जन के लिए मूर्ति निकलेगी, वहां पर जो है बड़े वाहन और जो 4 व्हीलर जो हैं उनको जाने पर जो है प्रतिबंध रखा गया है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की अगर हम बात करें तो 300 से 350 जवान जो है व्यवस्था में लगे हुए हैं और किसी भी जो अगर गलत रूट पर कोई जाता है तो उसको जो है एडवाइजरी जारी करी है, उसके लिए उसको एडवाइजरी दिखाई जाएगी। ऐसे में अलग अलग स्टॉल भी जो है नगर निगम की तरफ से बनाए गए हैं। जो छोटी लोग मूर्ति लेकर आते हैं उनको रिसोर्ट पर लेकर लिया जा रहा है और पूजा करके उसको ही जो है नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो विसर्जन कर रहे हैं गणेश जी का। जी सोमनाथ हमारे सहयोगी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संस्कार धानी जबलपुर में गणेश विसर्जन की किस तरह की तैयारियां हैं, प्रशासन ने क्या तैयारियां कर रखी है, सोमनाथ बताइए। देखिए जबलपुर में प्रशासनिक जो तैयारियां वो पूरी तरह पूर्ण कर ली गई है और जो कुंड बनाए गए हैं वो एक भटौली कुंड जो जबलपुर में बहुत पुराना कुंड है, नर्मदा तट द्वारी घाट के आसपास बनाया गया है और उसमें खास तौर पर विशेष तौर पर इंतजाम किए जाते हैं कि नर्मदा तट पे द्वारी घाट पे विसर्जन ना किया जाए। आवाज नहीं आ रही है सोमनाथ आपकी। सफाई भी पूर्व में किया गया था हनुमान ताल में और आप पीछे देख सकते हैं कि ये जो पीछे हनुमान ताल तालाब है ये काफी जहाँ विसर्जन होता है वो सेंटर जगह पॉइंट पे ये स्थापित किया है और यहाँ पे हजारों की संख्या में और मूर्तियां जो विसर्जित की जाती है और प्रशासन द्वारा इस बार भी यहाँ कुंड बनाने की व्यवस्था की जा रही है ताकि ये हनुमान ताल तालाब गंदा ना हो सके। तो अभी तक कोई इसके इंतजाम नहीं किए गए हैं। अब देखते हैं इसमें क्या किया जाता है। इस बार हो सकता है फिर से तालाब में विसर्जन किया क्योंकि करोड़ों रुपए लगाकर इसकी सफाई अभी की गई है और इसमें कुंड बनाया जाता है कि नहीं बनाता भी प्रशासन ने इसमें अभी कोई कार्य नहीं किया।
बिल्कुल। तो ये हनुमान ताल घाट आप देख रहे हैं जहां पर सोमनाथ हमारे सहयोगी खड़े हुए हैं और बताया जा रहा है उनकी तरफ से ये भी कि जो आर्टिफिशियल कुंड है वो भी बनाए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, यानी कृत्रिम तालाब जिन्हें हम बोलते हैं। मैं वापस लौटूंगी आपकी तरफ। वापस हम चल रहे हैं रायपुर, जहाँ से कुलभूषण मेरे सहयोगी बने हुए हैं। कुलभूषण, मैं जिक्र कर रही थी कि क्योंकि हम जब साफ सफाई की बात करते हैं और ऐसे समय पर लोग जितना भी हमने 10 दिनों में पूजा किया हुआ है वो सामग्री भी विसर्जित करते हैं साथ में, तो उसके बाद के जो साफ सफाई अभियान है वो भी होना चाहिए। दूसरा, मैंने जिक्र किया कि बारिश इस बार ज्यादा हुई है तो कई लोग हमने देखा है बड़ी बड़ी मूर्तियों को भी तालाब में रखकर जाया जाता है। हालांकि अब क्रेन का हम देख रहे हैं कि प्रशासन ने क्रेन का उपयोग करना शुरू कर दिया है, तो ऐसे लोग जो तालाबों में मूर्तियों पे बोट में साथ में लेकर जाए विसर्जन करें, कोई दुर्घटना ना हो जाए उनके साथ, इन तमाम चीजों को भी ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की गई है। और क्या नॉर्म्स इसके लिए हैं? भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक व्यवस्था, साथ में जोड़िएगा। जी देखिए, इसके लिए कुछ चीजें हैं। जैसे पहला तो टोटली अगर मैं बात करूं तो पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था कि किसी भी नदी तालाब में गणपति विसर्जन नहीं किया जाएगा। इसके लिए खास तौर पर कुंड बनाया गया है और उसी कुंड में ही गणपति का विसर्जन किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे तालाब है जहाँ पे छोटे गणपति जो है, घरों में जो अपने लोग गणपति रखते हैं, जो छोटे गणपति रखते हैं, उनका विसर्जन कई आसपास के तालाबों में वहां पर किया जाता है। तो उनके लिए खासतौर पर निगम की टीम जो है घाट के निर्मित किए गई है कि तालाब के इस पर्टिकुलर घाट में ही विसर्जन यहाँ पर किया जाएगा, जहाँ पर नौका में वहां पर निगम की टीम, गोताखोरों की टीम साफ सफाई की वहां रखे रहेगी। जो भी पूजा और उसकी जो सामग्री होती है वो जब तालाब में विसर्जित किया जाता है तो तत्काल उसे सामग्री को बाहर निकाल लिया जाता है। जो गणपति वहां पर विसर्जित की जाती है उसे भी, छोटे से छोटे गणपति को भी नाव के माध्यम से दूर ले जाकर वहां पर विसर्जित किया जाता है। और जो अगर बात करें कि बड़े गणपतियों की, तो वहां भी क्रेन के माध्यम से एक लिमिट समय तक, कुंड के में भी एक लिमिट समय तक, जब तक गणपति पूरी तरह से घुल नहीं जाते, पानी में वहां पर रखा जाता है। और उसके बाद उनका जो लकड़ी का ढांचा होता है, जो पूरी गंदगी सामग्री जो भी होता है, उन सबको क्रेन से निकालकर साइड में रख दिया जाता है ताकि कुंड का पानी पूरी तरह साफ हो। हर रोज सुबह से शाम उस कुंड के पानी को लगातार साफ किया जाता है ताकि, क्योंकि लगातार गणपति, हजारों की संख्या में गणपति का यहाँ पर विसर्जन होता है, तो लगातार पानी को साफ किया जाता है ताकि कोई व्यवस्था और दिक्कत ना हो। और रही बात अगर ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक के जवान यहाँ पर लगाए गए थे। और जो यहाँ अगर विसर्जन कुंड में बात करूं तो ये विसर्जन कुंड में भी पुलिस की टीम व्यवस्था पूरी तरह से रहती है, क्योंकि लंबी एक झांकी का एक रूट यहाँ पर बनाया गया है। जब झांकी निकलती है तो उस दिन सबसे ज्यादा गणपति यहाँ पर विसर्जन होते हैं, तो उसका पूरा रूट तय किया गया है। उस पूरे रूट में ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है। सबसे ज्यादा जो भीड़ होती है रायपुरा के क्षेत्र में होती है और सदर बाजार के क्षेत्र में होती है, पुरानी बस्ती का जो इलाका है, तो उस रूट को लेकर सबसे ज्यादा संवेदनशील वो माना जाता है, क्योंकि सिंगल वे रूट आता है और सिंगल वे रूट में बहुत ज्यादा वहां पर ट्रैफिक जाम होता है। तो एक लिमिट समय के लिए वहां पे जो आवाजाही है उसकी तरफ से उसको बंद कर दिया जाता है और उसके लिए दूसरा रूट भी ट्रैफिक के द्वारा वहां पर बनाया जाता है। बिल्कुल, तो प्रशासन ने तमाम अपनी व्यवस्थाएं कर रखी है, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, विसर्जन के लिए प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं। SDRF, NDRF, गोताखोरों को भी लगाया गया है किसी तरह की अनहोनी से बचने के लिए। और यूपी का भी हम जिक्र कर रहे थे, जहां पे जया हमारे सहयोगी बता रही थी कि वहां पर एहतियातन तौर पर बच्चों को आगे जाने ही नहीं दिया जाएगा। एक बैरिकेड लगाया जाएगा जहां से बच्चे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पे भी परंपरा जो आचमन कराने के उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा ध्यान हमें भी रखने की आवश्यकता है। अगर हम घरों की मूर्तियों को विसर्जित करने जा रहे हैं, परिवार जाता है, बच्चे जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि हम घाटों की तरफ ज्यादा नीचे ना जाएं। जो कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं, टैंक है आपके आसपास, कोशिश कीजिए आप वहीं पर ही विसर्जित कर दें, क्योंकि हमने और आपने शुरू से ये ध्यान में रखते हुए कि हमें पर्यावरण का ध्यान में रखते हुए गणेश मूर्तियां स्थापित करनी है, तो मिट्टी की ही बनाई है, तो कोशिश कीजिए अपने आसपास ही विसर्जित करें। और बड़ी मूर्तियां जो लेकर जा रहे हैं वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखें। आप बड़ी मूर्तियां जो झांकियां लेकर जा रहे हैं, विसर्जन करने जा रहे हैं, तो उन्हें भी ध्यान रखना है कि किसी तरह की परेशानी आम जनमानस को ना हो, ट्रैफिक दुरुस्त रहे और किसी भी तरह की कोई ऐसी गतिविधि ना हो जिससे दूसरों को परेशानी हो। इसलिए ध्यान रखिए, गणपति बप्पा का विसर्जन करने के लिए हम सभी उत्साहित हैं, क्योंकि हम इस परंपरा को हमेशा से निभाते आए हैं। सनातन धर्म में बड़ी खूबसूरती के साथ हम इस पर्व को पूरे 10 दिनों मनाते हैं और ढोल 11 पर भी हम देखते हैं कई सारे गणपति विसर्जन करने के लिए जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिए ताकि सावधानी के साथ आप विसर्जन करें और किसी तरह की कोई गलती या दुर्घटना ना हो। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।